जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में याद कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको हम 78 ऑब्जेक्टिव को याद करवाएंगे, 78 ऑब्जेक्टिव को याद करवाएंगे, जो कि 2025 की बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट यहाँ से आपको लड़ने वाला है सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और वीडियो को भी शेयर जरूर कर देना। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट कह रहा है कि निम्नांकित में किसे स्व का भावात्मक पहलू माना गया है, बताइएगा। निम्नांकित में किसे स्व का भावात्मक पहलू माना गया है, तो यह माना गया आपको आत्मसम्मान को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है, निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है, तो व्यक्तित्व की विशेषता को बताता है बुद्धि। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग थर्ड नंबर की ओर। टाइम आप लोगों का बहुत ही कम रहा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो देखते रहिए। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी तरह के वीडियो अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है निम्न में से कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है, तो आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आत्मनियमन नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन और 4 कह रहा है निम्नांकित में से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है, बताइएगा। शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है, कौन समझा जाता है, तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गोलाकार प्रकार के। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया, बताइएगा। किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, मोस्ले ने किया। ओके, मास्ले या मोस्ले कहिए जो कहिए, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है 6 नंबर में कि एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है। एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, तो वैयक्तिक मनोविज्ञान कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कथानक आत्मबोध परीक्षण में सादा कार्ड की संख्या कितनी होती है, बताइएगा। कथानक आत्मबोध परीक्षण में सादा कार्ड की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणीय होगा, कौन अग्रणीय होगा, तो यह अग्रणीय होगा, ऑलपोर्ट होंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर की ओर। 9 नंबर में कह रहा है कि किसने आदर्श सकारात्मक आदर्श का संप्रत्यय दिया है, बताइएगा। किसने आदर्श सकारात्मक आदर्श का संप्रत्यय दिया है, तो 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रोजर्स ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आनंद सिद्धांत निर्देशित होता है, आनंद सिद्धांत निर्देशित होता है, तो यह निर्देशित होता है आपको किससे होता है, इदम से होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है, शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है, क्या नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्रिस्काय नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है प्रतिरक्षा मनोरचना है, प्रतिरक्षा मनोरचना कौन है, प्रतिरक्षा मनोरचना कौन है, तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी दमन है, दलन है और आपको प्रक्षेपण है, सभी ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच है 13 नंबर में। 13 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, जैसा कि देख रहे हैं, कह रहा है कि जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रदाय के प्रतिपादक है, बताइएगा। जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है, तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, फ्राइड जी है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फ्राइड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है, फ्राइड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल क्या है, तो मन का आकारात्मक मॉडल जो आपको अर्ध चेतन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 में करा फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है, तो लड़कियां प्रतियोगिता करती है पिता से। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर की ओर। 16 नंबर में कह रहा है व्यक्तित्व विकास का सही क्रम में, व्यक्तित्व विकास का सही क्रम जो होगा आपको इदम अहम पराहम होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, बताइएगा। व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, राइट आंसर सी हो जाएगा, कैटेल महोदय जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कह रहा है कि किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है, बताइएगा। किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है, तो कौन माने, तो आपको कार्ल रोजर्स ने माने। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर में। 19 नंबर में कह रहा है कि किस अवस्था में जनेंद्रियां पर फोकस होता है, बताइएगा। किस अवस्था में
जननेंद्रियों पर फोकस होता है। तो यह होता है लिंग प्रधानावस्था में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 में करा निम्नलिखित में या निम्नांकित में से कौन जो आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है। निम्नांकित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है, कौन नहीं है, राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन नहीं है तो राइट आंसर बी हो जाएगा, आत्मसम्मान नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 कह रहा है कि एम एम पी आई आविष्कारिका किसने विकसित किया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, हथाबे एवं मैंकिले ने। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 नंबर की ओर। 22 में कह रहा है कि संज्ञानात्मक अहम किससे संबंधित है, बताइएगा। संज्ञानात्मक अहम जो है किससे संबंधित है। तो संज्ञानात्मक अहम किससे संबंधित है, राइट आंसर डी हो जाएगा। वो सभी से संबंधित है, नहीं आत्म संप्रतय से, आत्मरक्षा से और आत्मसम्मान से, सभी से संबंधित है। राइट आंसर आप लोग डी लगाएंगे। ओके, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि व्यक्तित्व के नैतिक शाखा मानी जाती है। तो व्यक्तित्व के नैतिक शाखा मानी जाती है, तो ये पराहम को मानी जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है सामूहिक अचेतन का संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है, बताइएगा। सामूहिक अचेतन का संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, युगन ने किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 25 नंबर की ओर। 25 में कह रहा है कि टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया, बताइएगा। टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मारिस ने किया है। 26 में कह रहा है कि रोसार्ग परीक्षण है। रोसार्ग परीक्षण जो है ये आपको प्राक्षेपी परीक्षण होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 27 में कह रहा है निम्नांकित में किसे स्व का पक्ष माना गया है। तो स्व का पक्ष किसे माना जाता है, तो स्व दक्षता को, आत्म गौरव को और आपको आत्म पहचान को, सभी को। राइट आंसर आपका डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 28 नंबर की ओर। करा है जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्ट कर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपको प्रतिक्रिया का निर्माण करने के लिए। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रतिक्रिया निर्माण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है। टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी पाई जाएगी। यानी प्रतियोगी भावना पाई जाती है, प्रतियोगी भावना, आक्रामकता और बेसब्री, सभी पाई जाएगी। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर में कह रहा है किसने व्यक्तित्व को टाइप ए प्रकार एवं टाइप बी प्रकार में बांटा गया, बताइएगा। किसने व्यक्तित्व को टाइप ए प्रकार एवं टाइप बी प्रकार में बांटा गया है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन ने किया। राइट आंसर सी हो जाएगा। 31 में कह रहा है कि व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया है। 31 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इसमें से कोई भी विभाजित नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि सामूहिक अचेतन को किसने प्रस्तुत किया है। सामूहिक अचेतन को किसने प्रस्तुत किया, तो युगन ने। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 33 नंबर की ओर। 33 नंबर में कह रहा है कि स्व के विभिन्न पक्ष की संख्या, स्व के विभिन्न पक्ष की संख्या कितनी है, तो 7 है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही क्रम में प्रस्तुत किया गया, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सही क्रम में प्रस्तुत किया गया है, तो सही क्रम में प्रस्तुत किया गया आपको उपहाम, अहम, पराहम। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर आप लोगों के बीच आ गया प्रश्न। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के अग्रणीय मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया, बताइएगा। व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के अग्रणीय मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है, तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑलपोर्ट को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 में करा 16 व्यक्तित्व कारक प्रणाली, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का विकास किसने किया है, तो 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कैटल महोदय ने किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है, बताइएगा। कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है, राइट आंसर बी हो जाएगा, मुर्रे एवं मार्गन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 किसने कहा कि जन्मक्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है, बताइएगा। किसने कहा कि जन्मक्रम जो है व्यक्तित्व का निर्धारक है, 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा, एडलर ने कहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कथानक आत्मबोध परीक्षण किस तरह का व्यक्तित्व परीक्षण है, बताइएगा। कथानक आत्मबोध परीक्षण किस तरह का व्यक्तित्व परीक्षण है, 39 का राइट आंसर ये हो जाएगा, प्राक्षेपी परीक्षण है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 नंबर में
40 में करा निम्नांकित में किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है, बताइएगा। निम्नांकित में किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है, तो नैतिक कमांडर कहा जाता है पराहम को। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में करा है कि टी ए टी व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है। 41 का राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रक्षेपी परीक्षण है। ओके। क्वेश्चन नंबर 42 में करा है व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, बताइएगा। व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो 42 का राइट आंसर ये हो जाएगा, कार्ल यूगर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर में करा है बच्चे में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है, बताइएगा। बच्चे में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है, तो 2 वर्ष में। 44 में कह रहा है कि निम्न में कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है। निम्नांकित में कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है, तो स्व का संज्ञानात्मक पहलू जो आपको आत्म संपर्क है, आत्म क्षमता और आपको आत्म सम्मान सभी है। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन युगन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन युगन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है, तो नहीं शामिल कौन है, तो आपको एंडोमॉर्फी नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 नंबर की ओर। 46 नंबर में कह रहा है कि देखिएगा, कह रहा है निम्नांकित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है, बताइएगा। निम्नांकित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है, तो ये आपको पराहम होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि व्यक्तित्व मापन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। 47 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सभी क्षेत्र में किया जाता है। उत्तरदायी पदों पर नियुक्ति हेतु किया जाता है, समायोजन की समस्या को दूर करने हेतु और नेता के चुनाव हेतु सभी में करेंगे। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 48 नंबर की ओर। 48 में कह रहा है कि आविष्कारिका को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है, तो अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता, तो प्रक्षेपण विधि के नाम से। राइट आंसर डी हो जाएगा। 49 में कह रहा है मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रदाय को सबसे पहले प्रकाश में लाया है, तो सबसे पहले प्रकाश में लाया आपको गाल्टन ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 में कह रहा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला उपागम कौन था, तो सबसे पहला उपागम कौन था, तो शरीर गठनात्मक उपागम। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 51 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है, तो शारीरिक बनावट से बतलाया आपको शेल्डन ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 52 नंबर की ओर। 52 नंबर में कह रहा है कि इरोस तथा थैनाटोस का तात्पर्य किससे, बताइएगा। इरोस तथा थैनाटोस का तात्पर्य जो है किससे है, तो इसका तात्पर्य आपको जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। राइट आंसर सी हो जाएगा। 53 में कह रहा है निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने व्यक्तित्व प्रकार का प्रतिपादन नंगे पुरुषों के चित्रों का अध्ययन करके किया है, तो ये करने वाले कौन है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शेल्डन महोदय ने किया। ओके। नंगे पुरुषों के चित्रों का अध्ययन करके आपको मनोवैज्ञानिक के रूप में व्यक्तित्व का अध्ययन किया। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन है, सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दमन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 55 नंबर में कह रहा है किसने आत्म को निम्न रूप से में परिभाषित किया है, किस रूप में किया है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ स्टेटमेंट में कि व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्मा है, वही आत्मा उसका क्या है, आत्मा या आत्म है। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्रेच एवं क्रचफील्ड ने किया। ओके। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 नंबर की ओर। चलिए 56 नंबर भी आप लोगों के बीच आ चुका है। 56 नंबर में देखिए क्या करा है, करा कि शील गुण की परिभाषा निम्न में से परिभाषा किसने दी है, बताइएगा। शील गुण की परिभाषा निम्न प्रकार से किसने दी है। यहाँ पर दिया हुआ है कि शील गुणों से तात्पर्य उन विशेषताओं से है जिसमें कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अपेक्षाकृत स्थायी एवं निरंतर रूप से भिन्न प्रतीत होता है। ये परिभाषा किसने दी है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हिलगार्ड महोदय ने दी है। 57 में कहा शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों में सेरिब्रोटोनिया कहा है, सेरिब्रोटोनिया कहा है कि शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों में कहा है, तो 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लंबाकार प्रकार के व्यक्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 58 नंबर की ओर। 58 नंबर में करा शेल्डन ने किस प्रकार के
व्यक्तियों को सिमेटोटोनिया कहा है, बताइएगा। शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सिमेटोटोनिया कहा है? तो 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आयताकार प्रकार के व्यक्तियों को। 59 में कह रहा है ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले लंबे तथा कोमल होते हैं उन्हें रखा जाता है लंबाकार प्रकार के में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 60 नंबर की ओर। ओके, चलिए 60 नंबर में कह रहा है कि शेल्डन के आयताकार प्रकार क्रेसमर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है? तो यह मिलता जुलता आपको पुष्टकाय प्रकार में। ओके, 61 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति के पुरुषों में स्त्रीत्व शीलगुणों की प्रधानता होती है? स्त्री के शीलगुणों की प्रधानता होती है किस जनजाति में? 61 में जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, संबुली जाति में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, संबुली जनजाति में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 62 नंबर में। 62 नंबर में कह रहा है कि मुंडू गुमर जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं का शीलगुण होता है, ये कैसा होता है? तो यह होता है झगड़ालू, कठोर तथा हिंसक होते हैं। 63 में कह रहा है किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत आचेतन के साथ साथ सामूहिक आचेतन पर बल दिया है? सामूहिक आचेतन पर बल दिया युगन ने। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कार्ल युगन कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है निम्नलिखित में किसे स्व का प्रकार नहीं माना जाएगा? तो स्व का प्रकार नहीं माना जाता है तो आत्मसम्मान को। राइट आंसर बी हो जाएगा। 65 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व शीलगुण है? व्यक्तित्व का शीलगुण कौन है? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रभुत्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आनंद नियम से निर्देशित होता है? आनंद नियम से निर्देशित होता कौन होता है? उपाहम होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर में कह रहा है फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया? फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मनोगत्यात्मक मॉडल को। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल का निर्माण किसने किया? बताइएगा, व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल का निर्माण किसने किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है सामूहिक आचेतन की अवधारणा को कहा जाता है? सामूहिक आचेतन की अवधारणा को क्या कहा जाता है? तो आद्य प्रारूप कहा जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर में कह रहा है कि MMPI में कितने कथन है? बताइएगा, MMPI में कितने कथन है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 550 है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 71 कह रहा है कि 16 यानी 16 को किसने विकसित किया है? तो 16 यानी 16 को किसने विकसित किया? तो राइट आंसर भी हो जाएगा, कैटल महोदय ने किया। 72 में कह रहा है कि व्यक्तित्व सिद्धांत के शीलगुण उपागम का अग्रणीय कौन है? बताइएगा, व्यक्तित्व सिद्धांत के शीलगुण उपागम का अग्रणी कौन है या अग्रणीय कौन है? 72 का राइट आंसर भी हो जाएगा, ऑल पोर्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि कथानक संप्रदाय परीक्षण के निर्माता कौन है? बताइएगा, कथानक संप्रदाय परीक्षण के निर्माता कौन है? तो राइट आंसर भी हो जाएगा, मर्रे एवं मार्गन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 74 नंबर में। 74 नंबर में कह रहा है कि मानवतावादी उपागम के जनक कौन है? मानवतावादी उपागम के जनक कौन है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मौसले है। ओके, मौसले या मौसले। 75 में कह रहा है कि जो व्यक्ति बहुत हंसमुख सामाजिक एवं बातूनी होता है क्या कहलाता है? जो हंसमुख सामाजिक एवं बातूनी होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपको बहिर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी प्राविधि है? प्रक्षेपी प्राविधि कौन सी है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, TAT है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 77 कह रहा है कि तगड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है? तगड़ा व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है? तो एच व्यक्तित्व कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एच व्यक्तित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 78 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि प्रेक्षक जब स्वयं प्रेक्षण का हिस्सा होता है तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाएगा? बताइएगा, कह रहा है कि प्रेक्षक जब स्वयं प्रेक्षण का एक हिस्सा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सहभागी प्रेक्षण कहा जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि लिबिडो क्या है, पाचन संकट क्या, इस तरह से आपको जो क्वेश्चन है ना ये सब आपको लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, ये जितने भी प्रश्न हैं सभी आप लोगों को ध्यान में रखना और एक क्वेश्चन को आपको करके जाना है, और हमें अगर टाइम मिल रहा है तो हम आपको करवा देंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग इसी के साथ अगली वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।